हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल रितु सैनी ऑनलाइन वीडियो ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आप लोगों की डिमांड पर इंग्लिश पेडागोजी का बैच शुरू किया गया था। मैं रितु सैनी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस। आपको मैंने बताया ही था इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस। क्या था इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस? जिसमें मैंने आपको 10 चैप्टर बताए थे। उसमें से मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था आपको लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लर्निंग, भाषा अर्जन एंड अधिगम। ये आपको कराया था और बोला था बाद में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज की वीडियो क्या है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। देखिए, आइए चलिए अपने क्वेश्चंस पर। इनको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। क्या अब तक मैंने आपको क्या समझाया और क्या आपने अर्जन किया। ओके दोस्तों, आइए चलिए आज का क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्वायर्ड सिस्टम्स और एक्विजिशंस ऑफ अ लैंग्वेज इज दैट। क्या है इसका मतलब? कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो आपका अर्जन सिस्टम होता है यानी कि अर्जन की जो प्रणाली होती है वो किसके ऊपर ज़्यादा लैंग्वेज डिपेंड करती है। आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ माउंटेनिंग लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन, आइए फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या होगा? फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट। देखो, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशंस क्या करती है आपकी फॉर्मल पर काम नहीं करती बल्कि इनफॉर्मल पर काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो आपका क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड ऑप्शन पर आएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैंने आपको बता ही था जब थ्योरी कराई थी कि लैंग्वेज एक्विजिशंस आपकी सब कॉन्शियस यानी कि अचेतन मन पर ही काम करती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? दिस इज अ राइट। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडेड स्टूडेंट कैन इंकोग्रेस सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस। मतलब हम बच्चों को किस प्रकार से रुचि यानी कि हम बच्चों में किस प्रकार से उसके अंदर रुचि उत्सर्जित कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन पर चलते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रीक्वेंटली फीडबैक ऑन अ स्पोकन, इनफॉर्मल इंटरव्यूज। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एडिक्यूट स्पीकर एंड राइटिंग असाइनमेंट। फोर्थ ऑप्शन, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंटली फीडबैक ऑन अ स्पोकन। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि आप बच्चा जो बोल रहा है आप उसका तुरंत बाद ही फीडबैक दे दोगे तो ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा? निराश हो जाता है, जल्दी ही निराश हो जाता है। इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है आपका? इनफॉर्मल इंटरव्यूज़। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशंस यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस आपकी इनफॉर्मल पर काम नहीं करती, फॉर्मल पर काम करती है। ओके, सेकंड ऑप्शन, दिस इज अ रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, एडिक्यूट स्पीकर एंड राइटिंग असाइनमेंट। ये क्या है? ये आपका ये हो तो सकता है स्पीकर राइटिंग असाइनमेंट आप देकर बच्चों को सेकंड लैंग्वेज के अंदर ला तो सकते हैं, लेकिन आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार क्या दिया हुआ है? द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन। कि कहने का मतलब यही है कि आपको अपॉर्चुनिटी दे, यानी कि कोई एक अवसर दे जो बच्चे के अंदर जो विचार हैं उन्हें बोलने की वो कोशिश करे, अपनी ही लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करे, अपने विचार प्रकट करे ओपिनियन के थ्रू। तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन? दिस इज अ राइट। आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? लैंग्वेज लर्निंग इज बेटर अचीव्ड इफ बोथ स्टूडेंट लर्नर।
कहने का मतलब क्या है, लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है हम उसको बेटर अचीव कैसे कर सकते हैं। देखिए आइए ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ दियर लाइफ वैल्यू। सेकंड ऑप्शन इज़ इन अ कंट्रोल्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। थर्ड ऑप्शन इज़ क्लोजर इन्फॉर्म एंड स्टूडेंट टू दियर मदर टंग। फोर्थ ऑप्शन हेल्प देम इम्प्रूव दियर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशंस। आइए फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ दियर लाइफ वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज की बात की जा रही है। मतलब आपकी जो टू लाइफ है उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को मोटिवेट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब। सेकंड ऑप्शन इज़ इन अ कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी क्या है, जो आपका क्या है, क्लासरूम का कंट्रोल इन्वायरमेंट है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नहीं ना, ये भी रोंग। थर्ड ऑप्शन इज़ क्लोजर इन्फॉर्म एंड साउंड टू दियर मदर टंग। कहने का मतलब क्या है, तीसरा बोल रहा है कि इज़ क्लोजर इन्फॉर्म एंड साउंड टू दियर मदर टंग। मतलब इसकी जो मदर भाषा है वहाँ पर उसके साथ क्लोज या साउंड से रिलेट करके सीखने की कोशिश करता है। ऐसा करोगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ये, अगर आप इसकी मदर टंग को क्रिएट करके सीखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट करेगा, तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन हेल्प देम इम्प्रूव दियर चांस ऑफ कॉलेज एडमिशंस। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए सिखाया जाता है कि कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं, दिस इज अ रॉन्ग। आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ राइट, फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ राइट, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ राइट। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। लैंग्वेज के कंपोनेंट कौन से नहीं होते हैं, आइए फर्स्ट ऑप्शन ग्रामर, सेकंड स्पीच, थर्ड साउंड सिस्टम्स, फोर्थ मैन्युस्क्रिप्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रामर, लैंग्वेज कंपोनेंट होता है ग्रामर, तो सेकंड स्पीच भी होता है, थर्ड साउंड सिस्टम क्या है, ग्रामर और स्पीच यानी कि बोलने में साउंड सिस्टम तो होगा, साउंड आवाज़ तो निकलेगी, तो क्या साउंड सिस्टम भी होगा। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, पूरा का पूरा कथकली है, पूरा का पूरा क्या है आपका कथकली, यानी कि लिखा हुआ है, ये आपका लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं होगा, दिस इज ए रॉन्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन अ लैंग्वेज लर्नर लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ अ कॉल्ड। जब बच्चा लैंग्वेज को नेचुरल एनवायरनमेंट से सीखता है, प्राकृतिक एनवायरनमेंट सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, तो क्या होगा, समझ आया, आपको समझ आया होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो बच्चा होगा वो प्राकृतिक एनवायरनमेंट से अगर सीखता है, उसको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, तो तो क्या होगा, तब क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन, आइए ऑप्शन पे चलते हैं, लैंग्वेज एडेप्टेशंस, सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज एक्विजिशंस, थर्ड ऑप्शन लैंग्वेज लर्निंग, फोर्थ ऑप्शन लैंग्वेज जनरलाइजेशंस। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या होगा, लैंग्वेज एडेप्टेशंस, लैंग्वेज को आत्मसात कर लेना, लैंग्वेज एक्विजिशंस, लैंग्वेज को अर्जन करना यानी कि प्राकृतिक वातावरण से ही अर्जन कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन लैंग्वेज लर्निंग, ग्रामर रूल पर होता है। लैंग्वेज जनरलाइजेशंस मीन्स, आइए जनरलाइजेशंस मीन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी कर लेते हैं, तो वो क्या होता है आपका जनरलाइजेशंस, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था आपका, व्हेन अ चाइल्ड लर्नर अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज, ये क्या था आपका
प्राकृतिक एनवायरनमेंट पर सीखता है, प्रैक्टिस पर नहीं। तो आपका वो क्या था, किस पर सीखता है वो, लैंग्वेज एक्विजिशंस पर, लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन पर। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। दोस्तों आपको समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरली। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो है बहुत ही इजी। देखिए क्या है, होम लैंग्वेज मीन्स हमारी घर की भाषा को आप नेचर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन प्रमोटेड, सेकंड ऑप्शन एक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन लर्न, फोर्थ ऑप्शन टच। फर्स्ट ऑप्शन प्रमोटेड कर सकते हैं, सेकंड और एक्वायर्ड कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन टच। टच मीन्स होता है पढ़ाना। तो आपका होम लैंग्वेज किस पर होती है, जो नेचुरली होती है, वो आपकी क्या होगी, एक्वायर्ड पर। वो आपकी क्या होती है, एक्वायर्ड यानी कि अर्जन पर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन दिस इज अ राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिब्रेशंस एंड अनकॉन्शियस इफोर्ट। अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट डेलिब्रेशंस और अनकॉन्शियस होगा, सब पता होता है डेलिब्रेशंस अनकॉन्शियस अचेतन मन पर, तो ये आपके क्वेश्चन क्या होंगे। आइए ऑप्शन पर चलते हैं। ब्रूस्ड अप, सेकंड लर्न, थर्ड एक्वायर्ड, फोर्थ इंटरेस्टेड, फोर्थ इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है इसका मीन्स अनुदेश देना। लर्न यानी कि आपका डेलिब्रेशन और अनकॉन्शियस इफोर्ट होगा लैंग्वेज पर, तो उसमें आप वो सब सीख सकते हैं। अनकॉन्शियस और डेलिब्रेशन देखते हो, जिस क्वेश्चन में आप अनकॉन्शियस डेलिब्रेशन देखेंगे वो लर्न जरूर चाहेगा, तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन दिस इज अ राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज बाई। मतलब क्या होगा आपका, जो लर्नर है वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करता है। ठीक है, आइए ऑप्शन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लर्नर अबाउट द कल्चर्स ऑफ स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज। सेकंड ऑप्शन यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। थर्ड ऑप्शन एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज। फोर्थ ऑप्शन स्टडी द लिटरेचर्स ऑफ द लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, लर्निंग अबाउट द कल्चर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। वो कल्चर जो स्पीकर के जो कल्चर होते हैं उन्हें लर्न कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो मतलब ऐसे यूजलेस क्वेश्चंस आते नहीं कि जो स्पीकर है वो लर्नर यानी कि कल्चर पर डिपेंड करता हो, ऐसा नहीं होता। कहने इस ऑप्शन का मतलब समझ आया, जो लर्नर है वो लर्न करने वाला है या अधिगम करता है स्पीकर के कल्चर पर। मतलब ऑप्शन का मतलब क्या है इसका, जो लर्नर है वो लर्न करने वाला है या अधिगम करता है, स्पीकर के कल्चर को कर रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। जिस ऑप्शन में इंटरेक्टिव आ जाए, यानी कि इंटरेक्टिव बहुत सुनने को मिलेगा आपको इंग्लिश में। इंटरेक्टिव मीन्स क्या होता है, अनुक्रिया करना मीन्स, अनुक्रिया मीन्स क्या होगा, अनुक्रिया करना मीन्स क्या होता है, जब बच्चा आपस में बातचीत करके कम्युनिकेट करके जोड़ सकता है, किसको, लैंग्वेज कम्युनिकेट करके अपनी लैंग्वेज से लैंग्वेज को सीखता है। यानी कि अगर नेचुरली प्राकृतिक से भी सीखेगा, जिसमें नेचुरली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होगा, तो वह आपका दिस इज ए बेस्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, दिस इज अ राइट। वैसे लास्ट भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज। विश्लेषण करके नहीं सीखता। फोर्थ ऑप्शन स्टडी द लिटरेचर्स ऑफ लैंग्वेज, इससे भी नहीं होगा। आई होप आपको इंग्लिश पेडागोजी
के नोट्स बनाते रहिएगा। इस तरीके से हम आपके इंग्लिश पेडागोजी के सारे टॉपिक कवर करेंगे, साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी नेक्स्ट टॉपिक पर, मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच पर। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिएगा।